सर नमस्कार। नमस्ते सर क्या हाल है? बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी में शिवा राठौर के तीखे सवाल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज जिस शख्स से हम रूबरू करा रहे हैं ये हैं जनाब अब्दुल हई जी, चेयरमैन फरिया, ज़िला फिरोज़ाबाद यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं जनाब हई से आपको मालूमात कराते हैं। हई जी अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। जी बोलिए सर। मैं अब्दुल हई नगर पंचायत फरिया का अध्यक्ष रह चुका हूँ। तेज बोलिए चेयरमैन साहब, थोड़ा सा तेज बोलिए सर, आवाज़ तेज बोलिए सर। जी मैं अब्दुल हई नगर पंचायत फरिया का निवर्तमान चेयरमैन हूँ जी। और यहीं का मूल निवासी हूँ। चेयरमैन साहब, अभी कुछ बीजेपी के लोगों का कहना है कि फरिया चेयरमैन अब्दुल हई जी ने जो विकास कार्य कराए हैं उनमें भेदभाव किया है और जो मोमडन जो मोहल्ले हैं उनमें ज़्यादा कराया है, हिंदुओं में कम कराया है। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। इल्ज़ाम है बीजेपी के लोगों के। जी, ये जो भी इल्ज़ाम हैं वो गलत हैं। मैंने पूरे 5 साल के कार्यकाल में अपने किसी एक व्यक्ति से कभी ये नहीं कहा कि आपने मुझे वोट नहीं दिया है। और विकास कार्य मैंने सारे 10 वार्ड है मेरे नगर पंचायत में, सभी वार्डों में विकास कार्य कराया है। और क्या क्या विकास कार्य कराया सर? विकास कार्यों के बारे में भी बताएं जरा। जी, मैंने TTSP टंकी लगवाई हैं, लाइट्स लगवाई, सोलर लाइट्स लगवाई और समर लगवाई। तो जो बीजेपी के लोगों का जो इल्ज़ाम है उसमें कितनी सत्यता है? उनका सरासर गलत इल्ज़ाम है ये। मैंने सड़कें पूरे नगर पंचायत में बनवाई हैं। ख़ास तौर से कालेश्वर मंदिर पर मैंने काफ़ी विकास कार्य करवाया है। वहाँ पर सार्वजनिक शौचालय बनवाया है। किस नाम मंदिर का नाम बताइए, किस मंदिर पर करवाया आपने? कालेश्वर जी महाराज मंदिर पर। कहाँ पर पड़ता है ये? मोहल्ला खिड़की दरवाजा में पड़ता है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर मैंने वहाँ आपने क्या विकास करवाया मंदिर पे? सार्वजनिक शौचालय बनवाया, पूरा ग्राउंड, वहाँ का एक चबूतरा सब अच्छा, इंटरलॉकिंग करवाया है, नल हैंडपम्प लगवाया, समर लगवाई और एक रामलीला ग्राउंड है वहाँ पर मैंने टीन पड़वाया, वहाँ का पूरा फील्ड पक्का करवाया। और कोई भी मंदिर और कब्रिस्तान शमशान कोई नहीं छोड़ा जहाँ मैंने नल न लगवाए हों। सब पूरे नगर पंचायत में बिना भेदभाव के मैंने कार्य किया है। जनाब, अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आपके यहाँ पे बुलडोजर चला है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसका आखिर ये क्यों हुआ ऐसा, बताइए। वो इसलिए हुआ है कि हम मुसलमान हैं, भले आदमी हैं, इसलिए हुआ है। जो हमारी दुकानें बनी थी नगर पंचायत में हमारा गाटा संख्या 1074 है, उसमें बनी थी हमारी 1987 में हमारा नगर पंचायत से नक्शा पास है। वो भी प्रभारी अधिकारी SDM साहब थे, उन्होंने नक्शा पास किया था। और हम नगर पंचायत को टैक्स भी देते हैं। और ये दुकानें तोड़ी गई हैं। एक लेखपाल साहब थे, वो हमसे पैसा मांगते थे रिश्वत का, हमने दिया नहीं। हमने हमारी सब ज़मीन है तो हम क्यों देंगे? लटूरी सिंह लेखपाल थे। आप संगीन इल्जामात लेखपाल पे लगा रहे हैं, इसका कोई साक्ष्य है क्या? जो पैसा मांगते थे वही लेखपाल? जी हाँ, वही जांच करते। कई बार हमने दरख्वास्तें दी हमने, बराबर वही जांच करते रहे। उसमें जब बाद में फिर DM साहब ने एक कमेटी बनाई थी, उसमें एक ADM साहब थे, एक SDM साहब थे, एक चकबंदी के अधिकारी की टीम थी। सारे लोग मौके पर, पूरी टीम आई थी, ADM साहब, SDM साहब और चकबंदी के अधिकारी। कई बार 4-5 बार वो लोग आए मौके पर। उन्होंने एक विस्तृत जांच रिपोर्ट दी। उस जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो फरिया फिरोज़ाबाद रोड है उससे लगभग 60 फुट दूरी तक हमारी ज़मीन है। एक साइड में गाड़ी संख्या 1072 है, वहाँ करीब लगभग 100 फुट दूरी तक हमारी, उसमें नक्शा नजरी बना के उन्होंने उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। जब हम इतनी दूरी तक जब हम हैं सड़क से,
तो फिर हमारी दुकानें सड़क पर थी, वो कैसे तोड़ दी गई। उस जांच रिपोर्ट को कोई उसको महत्व नहीं दिया गया। हमारे पीछे एक पूरा भूमाफियाओं का गिरोह है, वो पड़ा हुआ है। वो लोग हमारी ज़मीन में अपने गाटा संख्या उनके 1080 1083 हैं, हमारी ज़मीन की चौधरी दिखा करके बैनामे करते हैं। सन 2010 से वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है और हमारे ऊपर भूमाफिया का मुकदमा लिखवा दिया जाता है, जबकि हमारे ताऊ जी के ऊपर जो 85 साल की उम्र है उनकी, हमारे पिताजी 80 साल की उम्र है उनकी, और मेरे ऊपर भी मेरी ज़मीन है और मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा करके कि तुमने सरकारी ज़मीनें घेरे हुए हो, जबकि सरकारी ज़मीनें 1081 नंबर है, 1079 नंबर है, 1084 नंबर, 1078 नंबर, 1075 नंबर चक्रोड का, ये तालाबों के नंबर, इन पर और लोग कब्जा किए हुए हैं। और जो लोग कब्जा किए हुए हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता प्रशासन, क्योंकि लेखपाल लोग पैसा ले लेते हैं और उनकी स्पष्ट रिपोर्ट लगा देते, मतलब वो सही साहूकार, हम रुपया नहीं देते हैं, रिश्वत नहीं देते हैं, तो हम जो है वो सही हैं और उनको जो है गलत ठहरा दिया जाता है। ये हमारे साथ हो रहा है। 2 जांच रिपोर्ट है हमारे पास। एक एसडीएम साहब बी आर मिश्रा जी थे, डीएम साहब ने जांच कमेटी बनाई थी, उन्होंने भी जांच रिपोर्ट अपनी भेजी थी। उसमें भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारे नंबरों के बीच से सड़क निकली है, सड़क के किनारे हम हैं। 1985 में हमारे बाबा ने आबादी घोषित कराई थी हमारे नंबरों में, उसमें भी रोड को हमारे बीच नंबरों से दिखाया, दुकानें बनी हुई दिखाई गई हैं, बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे। उसके बावजूद भी हमारे साथ ये हो रहा है। तो आपने मुख्यमंत्री से गुहार नहीं लगाई कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है? मुख्यमंत्री के लिए आपने पोर्टल पे शिकायत की क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में है ये मैटर कि आपके यहाँ बुलडोजर बजा है, जो कार्रवाई बुलडोजर की हुई है, तो हमारे साथ न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए? क्या आपने गुहार की मुख्यमंत्री से? मैंने कई बार दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन अब ये जांच करता तो ये लोग होते हैं, लेखपाल लोग, रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं। सर, आपने जो शिवा राठौर को, एनपी न्यूज़ को, निश्चल पैरी को आपने जो बेशकीमती समय दिया, सर आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning, dear parents. St. JB Global Academy is one of the high-tech, multi-directional, CBSE affiliated, co-educational English medium senior secondary school in Shikohabad. In this school, we focus overall development of the children as academic, sports and extracurricular activities. For the bright future, to take admission, please visit or you can contact 75360 88822. Thank you.